Hello and welcome to my YouTube channel Tech Gen Automation. टुडे टॉपिक आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ टू कम्युनिकेट डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एसपी सॉफ्ट एंड कमेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे ये मेरा एसपी सॉफ्ट है, इसको मैं ओपन किया। जैसे ये आइकन इस पे डबल क्लिक करोगे आप तो ये एसपी सॉफ्ट ओपन हो जाएगा। अब एसपी सॉफ्ट ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हमारा ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, उसके बाद हमने फाइल पे जाना है, न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना है, न्यू। ओके, उसके बाद आप टाइटल रख सकते हो। इस टाइटल रख सकते हो, जैसे हमने डाल दिया लेक्चर, स्पेस की जगह पे स्पेस ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अंडरस्कोर लेक्चर 01। उसके बाद हमारा कंट्रोलर कौन सा है, यानी कि जो पीएलसी है मेरा डीवीपी सीरीज है। और पीएलसी टाइप क्या होगा, हमारा एसएस2 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पीएलसी है वो डीवीपी सीरीज का है और एसएस2 है। उसके बाद ड्राइवर पाथ। ओके, यहाँ से हम चाहे तो इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं ब्राउज करके। अब इसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हमको प्रोग्राम पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद हम पीओयू चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने पासवर्ड नहीं लगाना है। लगाना है तो यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद हम लैडर लॉजिक यूज कर सकते हैं या फिर सीक्वेंसर, तो हम लोग डील करेंगे लैडर लॉजिक पे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करेंगे, उसके बाद हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम करने के लिए रेडी है। यानी कि इस पे हमने कोई भी कमांड देना है। जैसे हमने एक मोटर ऑन करनी है एक स्विच से, तो हमने एनो कॉन्टेक्ट यूज करना है, LDX0, और आउटपुट लगाना आउट Y0। ओके, अब कोई भी प्रोग्राम हम लिखने के बाद हम करते हैं कंपाइल। क्या करते हैं? कंपाइल। उसके बाद हम जाएंगे टूल पे। टूल पे जाके हम कम्युनिकेशन सेटिंग करेंगे। ओके, कम्युनिकेशन सेटिंग करने के बाद क्या लिख रहा है, इनवैलिड ड्राइवर और कमेगर नॉट स्टार्टअप। अब उससे अगर कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारा कमेगर है उसे हमें ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जो पीएलसी यूज किया है उसके साथ हमें कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट पीएलसी पे कम्युनिकेट करना है तो यही एड्रेस रहेगा, RS232/422/485। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, सिमुलेट करना है। सिमुलेट के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, डीवीपी सिमुलेटर पे। ओके, और जो हमारा पीएलसी है SS2 है। कौन सा है? SS2। अब इसको कर देंगे ओके। ये हमारा ड्राइवर रेडी हो गया। ठीक है, ड्राइवर को हम क्या कर देंगे, स्टार्ट। ड्राइवर हो गया स्टार्ट। अब इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब हम कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन के लिए आ गया ड्राइवर 1। ड्राइवर 1 को सिलेक्ट कर लिए और ओके कर दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड का हमारा ये सिंबल है। अब डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसको हमने सॉफ्टवेयर में जो सिमुलेटर है, डीवीपी सिमुलेटर, उस पे हम ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज और आफ्टर सक्सेसफुल अपलोड ऑन डाउनलोड, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने के बाद क्लोज हो जाएगा करेक्ट। अब हम करते हैं इसको ऑनलाइन मोड। ओके, ऑनलाइन मोड करने पे ये आ गया ऑनलाइन मोड। अब ये क्या है, हमारा प्रोग्राम स्टॉप है। क्या है? प्रोग्राम स्टॉप है। अब इसको हम रन मोड में करेंगे। ओके, मांग रहा है रन पीएलसी कंफर्म, डू यू विश टू कंटिन्यू? यस। ओके, अब जो हमारा
सॉफ्टवेयर है रन मोड में आ गया। अब हमें इसे फोर्स ऑन करना है या फिर हम पीएलसी के थ्रू ऑन कर सकते हैं। तो हमें अगर अपने लैपटॉप के थ्रू ऑन करना है फोर्स ऑन, यानी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हमें उसके लिए हमें एमपीयू को ऑन करना पड़ेगा। एमपीयू ऑन होने के बाद हमें इसे राइट क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस माइनस से भी यूज कर सकते हैं। तो हम राइट क्लिक करके सेट ऑन करेंगे तो सेट ऑन हो जाएगा, और राइट क्लिक करके हम सेट ऑफ करेंगे तो सेट ऑफ हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हो पीएलसी और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो ऐसी ही सीरीज में मिलते रहें तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।